औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ग्रेड 8 एक्सरसाइज 5A मैथ D3 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। यानी आपने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो आपने इंडेक्स नोटेशन में देना है। इंडेक्स नोटेशन का मतलब है कि पावर की फॉर्म में आपने इसका आंसर देना है। स्टूडेंट्स देखें 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 7, ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। देखें बेस सेम है। व्हेन 2 वैल्यूज़ और मोर देन 2 वैल्यूज़ आर मल्टीप्लाई इन विच बेस आर सेम देन पावर विल बी एडिड। अगर 2 या मोर देन 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 7 है, पावर विल बी एडिड 3 + 7 10। तो 2 रेज़ टू पावर 10 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट देखेंगे। -4 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई -4 रेज़ टू पावर 5। बेस सेम है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर विल बी एडिड 6 + 5 11। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने -4 की पावर 11 नहीं लिखना, बल्कि -4 की होल पावर 11 लिखना है। यानी ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि बेस नेगेटिव है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सी पार्ट हमारे पास है x रेज़ टू पावर 8 इंटू x रेज़ टू पावर 3। सो बेस सेम है, पावर विल बी एडिड 8 + 3 11। इसी तरीके से स्टूडेंट डी पार्ट में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि बेस के साथ साथ कोफिशिएंट भी गिवन है। अगर बेस सेम हो, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर विल बी एडिड, बट अगर कोफिशिएंट गिवन हो तो अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखे 3 फर्स्ट वैल्यूज़ का कोफिशिएंट है, सेकंड वैल्यूज़ का कोफिशिएंट 8 है, तो 3 × 8 और बेस सेम है, पावर विल बी एडिड 2 + 7 9। सो 3 8 = 24, तो 24 y रेज़ टू पावर 9 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। यानी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और इसके आंसर जो है वो आपने पावर्स की फॉर्म में देना है। तो देखें सेकंड लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है कि अगर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। बेस सेम हो, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो बेस 5 है, पावर्स 8 और 5 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 8 - 5 3 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास बी पार्ट है -7 रेज़ टू पावर 11 डिवाइडेड -7 रेज़ टू पावर 4। सो ये भी डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स माइनस हो जाएंगी, 11 - 4 7। यहाँ भी बेस क्योंकि नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 6x की पावर 7 डिवाइडेड x की पावर 3। अब यहाँ देखें, यहाँ कोफिशिएंट का कंसेप्ट आ गया। तो हमने कहा था कि अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो तो कोफिशिएंट को डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यूज़ का कोफिशिएंट 6 है और सेकंड वैल्यूज़ का कोफिशिएंट कुछ नहीं है। तो जब कोई कोफिशिएंट नहीं होता किसी वैल्यूज़ का तो 1 होता है। तो इसका मतलब 6 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 6 ही आ जाएगा और पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड क्योंकि डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज़। तो 7 - 3 क्या आ जाएगा 4, तो 6x की पावर 4 आंसर आ गया। इसका डी पार्ट स्टूडेंट्स देखेंगे आप लोग -15 y रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड 5 y रेज़ टू पावर 4। तो कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाई 5 और बेस सेम है, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 9 - 4 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -15 को 5 पे डिवाइड करेंगे, -3 y रेज़ टू पावर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 5A है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। यानी आपने थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और उसके आंसर को पावर की शक्ल में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है कि अगर ब्रैकेट के इनसाइड भी पावर हो, ब्रैकेट के आउटसाइड भी पावर हो, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 × 4 यानी 8, तो 9 रेज़ टू पावर 8 आ गया। इसी तरह बी पार्ट है, h² की पावर 5 है, तो इनसाइड पावर 2 है, आउटसाइड पावर 5 है,
तो बोथ पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 × 5 10, एज की पावर 10 आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 3 की पावर 14 एज इट इज आ गया, और इनसाइड पावर 2 है, आउटसाइड पावर 7 है, तो 2 7 × 14। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट लॉ यूज़ हो रहा है कि अगर आपकी पावर सेम है और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपने बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर एज इट इज़ ही आ जाएगी। तो 3 × 5 15 और पावर 14 आ गई। यहाँ भी देखें पावर सेम है, सो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 9। अगर डिवाइड हो रही होती वैल्यूज़ तो बेस को डिवाइड कर देते हैं, 2 × 9 और पावर एज इट इज़ आ गई, 2 9 × 18, 18 की पावर 3 आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ई पार्ट हमारे पास है 2k⁻⁶ की होल पावर 3। तो अब हम क्या करेंगे, 2 पे 3 पावर सेपरेट ले लेंगे और k की पावर 6 पे 3 पावर सेपरेट ले लेंगे। 2 की पावर 3 आ गया और 6 इनसाइड पावर है और 3 आउटसाइड पावर है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 3 × 18 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और k की पावर 18 हमारे पास आंसर आ गया। अब f पार्ट को देखें तो -3 की पावर 4 आ जाएगा और इनसाइड पावर 6 है, आउटसाइड पावर 4 है, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई। इसी तरीके से इनसाइड पावर 2 है, आउटसाइड पावर 4 है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो गई। -3 × 4 81 और x⁻⁴ 4 × 24 और y⁻² 2 × 4 8। तो इस तरीके से ये भी इंडेक्स नोटेशन में हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5A का, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, और इसका आंसर आपने पावर्स की फॉर्म में लिखना है। तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट लॉ है कि पावर सेम है, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं। तो जब पावर सेम होती है, वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हो, तो हम बेस को डिवाइड कर देते हैं और पावर एज इट इज़ आ जाती है। तो 14 / 7 और होल पावर 13 वैसे ही आ जाएगी। तो 14 को 7 पे डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 की पावर 13। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बी पार्ट है हमारे पास, 5 × 4 20, इनसाइड आउटसाइड पावर है तो मल्टीप्लाई हो गई, 5 4 × 20 आ गया और ये एज इट इज़ आ गई। अब देखिए पावर सेम है तो बेस डिवाइड कर लेंगे, 9 / 3 होल पावर 20 आ गया। तो 9 को 3 से स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 20। इसी तरीके से स्टूडेंट सी पार्ट है m/2 की पावर 5। तो अगर होल पावर 5 आ रही हो तो हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो m की पावर 5 हमने सेपरेट लिख लिया और 2 की पावर 5 सेपरेट। m की पावर 5 स्टूडेंट्स m की पावर 5 ही आ जाएगा और 2 की पावर 5 मीन कि 2 को 5 टाइम्स देख के मल्टीप्लाई करेंगे तो या कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो 32 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट डी पार्ट है, 3/n² की पावर 3 है, तो ये भी होल पावर है तो इसको भी सेपरेट कर लेंगे, 3 की पावर 3 सेपरेट हो जाएगी और n² की पावर 3 सेपरेट हो जाएगी। 3 की पावर 3 मीन्स 3 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, 27 आ जाएगा और इनसाइड आउटसाइड पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 × 6, n की पावर 6 आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ई पार्ट हमारे पास है, p की पावर 4/q होल पावर 6 है, इसको हम सेपरेट लिख लेंगे, p की पावर 4 होल पावर 6 सेपरेट लिख दिया और q की पावर 6 सेपरेट लिख दिया। इनसाइड आउटसाइड पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 6 × 24 आ गया और q की पावर 6 q की पावर 6 आ जाएगा। एक पार्ट है स्टूडेंट्स -x/y² की पावर 4 है, तो हम सेपरेट कर लेंगे, -x की पावर 4 सेपरेट हो जाएगा और y² की पावर 4 सेपरेट हो जाएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, तो -x की पावर 4 क्या आ जाएगा, x की पावर 4 और इनसाइड आउटसाइड पावर है तो 2 4 × 8। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 5A का, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, a² k × एज की पावर 11 k की पावर 9। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, देखें एज की बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और k की बेस सेम है, उनकी पावर ऐड हो जाएंगी और जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो इस तरह एज की 2 + 11 13 हो जाएगी और k की 1 + 9 10 हो जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स बी पार्ट है, -m की पावर 7 n की पावर 4 × 4 m की पावर 11 n की पावर 9। स्टूडेंट जैसे कि कोफिशिएंट इसमें मौजूद हैं, फर्स्ट वैल्यूज़ का कोफिशिएंट -1 है, यानी माइनस का मतलब है कि -1 है और सेकंड वैल्यूज़ का कोफिशिएंट 4 है। तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 4 -4 आ जाएगा स्टूडेंट्स और m की पावर्स ऐड हो जाएंगे, 7 + 11 18 और इसी तरह 3 + 9 12।
इसी तरीके से स्टूडेंट सी पार्ट आ जाएगा हमारे पास 11 p की पावर 6 q की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 p की पावर 3 q की पावर 10। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे आपने कोफिशेंट को कोफिशेंट से मल्टीप्लाई कर देना है और बेस जिनकी सेम है p की पावर 6 और p की पावर 3 ऐड हो जाएगी पावर्स, और q की पावर 7 और q की पावर 10 ये भी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 11 टू द 22 हो जाएगा, p की पावर 7 9 आ गया और q की पावर 17 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम इस d पार्ट को देखते हैं तो एज की पावर 9 और एज की पावर 5, लेकिन वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, पावर्स माइनस हो जाएंगी। इसी तरह k की पावर 6 और k की पावर 4 वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, पावर्स माइनस हो जाएंगी। 9 माइनस 5 4 आ जाएगा एज की पावर, और 6 माइनस 4 2 आ जाएगा k का स्केयर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ई पार्ट हमारे पास है 15 m रेज टू पावर 8 n रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 m रेज टू पावर 2 n। तो स्टूडेंट 15 और डिवाइडेड बाई 3, अब कोफिशेंट को कोफिशेंट से डिवाइड कर देंगे, यानी 15 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और बेस सेम है, वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो पावर माइनस हो जाएगी। m की पावर 8 m की पावर 2 यानी 8 माइनस 2 हो गया, n की पावर 7 और n की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, 7 माइनस 1 हो गया। तो 15 डिवाइड किया 5 आ गया, और m की पावर 8 माइनस 2 6 आ गई, और n की पावर 7 माइनस 1 6 आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका डी पार्ट है। तो अब इस पार्ट में हम लोगों ने क्या करना है, इसको आप एफ पार्ट भी कह सकते हैं। -10 x की पावर 5 y की पावर 6 डिवाइडेड बाय -2x y का क्यूब। तो स्टूडेंट्स -10 को -2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने कहा था अगर वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो कोफिशिएंट भी डिवाइड हो जाते हैं। -10 को -2 से डिवाइड कर, और पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं। तो x की पावर 5 और x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 5 माइनस 1 हो गया। y की पावर 6 और y की पावर 3 है तो 6 माइनस 3 हो गया। -10 को माइनस किया 5 आ गया, 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया, और 6 में से 3 माइनस किया 3 आ गया। तो इसके पार्ट को आपने चेक कर लेना, हो सकता है ये पार्ट f हो, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 5A का, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड पावर्स हैं, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 3 दा 6 आ गया और a की पावर 5। बेस सेम है, पावर विल बी एडिड, 6 + 5 11। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ भी इनसाइड आउटसाइड पावर है, 3 7 दा 21 मल्टीप्लाई 4 × 5 20। तो बेस सेम है, पावर विल बी एडिड, 21 + 20 41 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट c की पावर इनसाइड आउटसाइड है, 6 5 दा 30 आ जाएगा, और -c² वैसे ही आ गया। अब देखिए इस c की पावर 30 का कोफिशिएंट 1 है और इस c² का कोफिशिएंट -1 है। जब हम 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा। पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, 30 - 2 28, तो -c की पावर 28 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स माइनस की पावर 2 सेपरेट हो जाएगी, और d की पावर 3 × 2 है, आउटसाइड पावर है तो मल्टीप्लाई 3 × 6। इस तरह 2 की पावर 3 सेपरेट हो जाएगी और d की पावर 3 सेपरेट हो जाएगी। का स्केल 9 आ जाएगा, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्केल लें तो पॉजिटिव ही आता है। इसी तरीके से d की पावर 6 आ गया, और 2 की पावर 3 8 आ गया, और d की पावर 3 आ गया। हमने कहा था जब वैल्यूज डिवाइड होती है तो कोफिशिएंट भी डिवाइड हो जाते हैं। 9/8 आ गया, और पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, 6 - 3 3 आ गया, तो 9/8 d की पावर 3 आ गया। इसी तरह ई पार्ट है स्टूडेंट्स, इनसाइड आउटसाइड पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 दा 15। किसी भी नेगेटिव पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर आता है, और इनसाइड आउटसाइड पावर है तो मल्टीप्लाई आ जाएंगे, 2 4 दा 8। अब बेस सेम है, वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 15 में से माइनस कर देंगे, e की पावर 7 आ जाएगी। इस तरह स्टूडेंट f पार्ट है, 4 की पावर 3 सेपरेट कर देंगे, और इनसाइड आउटसाइड पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 3 दा 18, -2 की पावर सेपरेट कर देंगे, 3 दा 9। अब स्टूडेंट 4 क्या होता है, 6 कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और 4 को 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। -2 की पावर 3 -8। स्टूडेंट जैसे कि वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं इसलिए डिवाइड 64 माइनस, और बेस सेम है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड, 8 - 9 18 - 9 9, तो -8 f गया। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, a b² की होल पावर 3 है, 2
फिर बी की पावर 3 है। इनसाइड आउटसाइड पावर्स मल्टीप्लाई, अब ए पे पावर नहीं है तो आउटसाइड वाली पावर इसके ऊपर आ जाएगी, और बी के ऊपर 2 पावर है तो 2 × 3 6 हो जाएगा। इसकी पावर 3 हो जाएगी, ए की पावर 2 है तो 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तरीके से पावर नहीं है तो बी बाहर वाली आ जाएगी, क्योंकि जब किसी वैल्यूज़ की पावर नहीं होती तो 1 होती है, और 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग वही आपके पास आ जाएगी। स्टूडेंट्स आपके पास देखें यहाँ पे ए की पावर 3 आ गई, बी की पावर 6 आ गई, 2 की पावर 3 8 आ गया, ए की पावर 6 और बी की पावर 3 8 कोफिशेंट है, ये शुरू में आ जाएगा, और ए की पावर 3 और ए की पावर 6 ए की पावर 9 हो जाएगा, और इसी तरह बी की पावर 6 और बी की पावर 3 ये भी बी की पावर 9 हो जाएगा। तो हमारे ए की पावर 9 बी की पावर 9 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट बी पे देखें, c² d² वैसे ही आ जाएगा, 5 की पावर 2 जाएगी, और c की पावर इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर d की पावर भी इनसाइड आउटसाइड हो जाएगी, तो ये भी क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 25 कोफिशिएंट है, ये शुरू में आ जाएगा, और c की पावर्स ऐड हो जाएंगी 2 + 6 और d की पावर ऐड हो जाएंगी 6, तो 8 8 25 पावर 8 d की पावर 8 आ गई। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सी पार्ट हमारे पास है 8 की पावर 2 हो जाएगी, ई की पावर 5 है, बाहर पावर 2 है तो 5 2 द 10 हो जाएगी, और एफ की पावर इनसाइड 3 है आउटसाइड 2 है तो ये भी 6 हो जाएगी, 3 2 द 6, और इस तरह ई की पावर 3 भी 3 है तो 3 3 द 9 हो जाएगी, और एफ पे क्योंकि पावर नहीं है इसलिए बाहर वाली पावर इस पे आ जाएगी। 8 का स्केयर हो जाएगा स्टूडेंट, ई की पावर माइनस पावर भी क्योंकि बेस सेम है ऐड हो रही है, तो 10 - 9 1 आ जाएगा, यानी ई आ जाएगा, और 6 - 3 3 आ जाएगा। इसी तरीके हमारे पास पार्ट है डी पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है, फर्स्ट वैल्यूज तो ऐसे आएगी, और यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगी, और जी की पावर 3 है, आउटसाइड भी 3 है, 3 3 द 9 हो जाएगा, एच की पावर 2 है, आउटसाइड 3 है तो 2 3 द 6 हो जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट आ गई -2 का क्यूब -8 आ गया, और एच की जी की पावर 9 और एच की पावर ऐसे ही आ गया। अब स्टूडेंट क्योंकि डिवाइड हो रही है इसलिए कोफिशिएंट भी 16 डिवाइडेड बाय -8, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जी की पावर है 8 - 9, और इसी तरह एच की 7 - 6, 16 को माइनस डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा, और 8 - 9 करेंगे आ जाएगा, 7 करेंगे 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स जब भी आपके पावर नेगेटिव आ डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगी, और -2 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी वैल्यूज़ की पावर 1 हो तो हम उसके ऊपर 1 नहीं लिखते। इसी तरीके से स्टूडेंट नंबर 8 है सिंप्लीफाई ऑफ द फॉलोइंग 2a² ओवर b मल्टीप्लाई a/b²/2। तो स्टूडेंट तो एज इट इज़ आ जाएगी, और सेकंड वैल्यू में ए के ऊपर पावर तो बाहर वाली पावर उस बी के पावर 2 है, 2 है तो 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो इस तरह पावर्स विल भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखिए स्टूडेंट 2a² देखिए आ गया, a² सेम है पावर 8, तरीके से b पावर 4 है तो इधर सेम है पावर्स विल बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a की पावर 4 और b की पावर 5 आ गया स्टूडेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन बी पार्ट 8 क्वेश्चन c की पावर 3 और d की पावर 2 बाहर पावर 3 है तो 2 3 द 6 आ जाएगी, इस c की पावर 3 है और तो 3 2 द 6 और 2 पावर नहीं है तो बाहर आ जाएगी 2 का स्केयर, और d पे भी बाहर वाली पावर आ जाएगी स्केयर। c की 3 d की 6 एज इट इज़ आ गया, c की 6 एज इट इज़ आ गया, 2 4 आ गया, और d का स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब देखिए स्टूडेंट की पावर 3 और c की पावर 6 हो रहे हैं, पावर विल शुरू में आ d मल्टीप्लाई और पावर भी ऐड हो +2 8 आ गया और 3 + 6 9 आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास सी पार्ट है 3 की पावर 4 सेपरेट हो गई, 3 है बाहर 4 तो 12 आ गई, एफ की पावर बाहर 4 है तो 8 आ गई,
डिवाइडेड 27 ई की पावर 9 F11 वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट देखें 3 की पावर 81 ई की पावर 12 और 8 और ये वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट कोफिशिएंट 81 है, इसका कोफिशिएंट 27 में डिवाइड हो जाएंगे और सब्ट्रैक्टेड डिवाइड की पावर टी की पावर 9 माइनस और एफ की से एफ की पावर 11 माइनस, तो 8 जब हमने 20 पे डिवाइड किया तो 3 आ गई, एफ की पावर आ गई। स्टूडेंट्स जब पावर नेगेटिव होती है नीचे तो उसे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा 3 ई की एफ की पावर 3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पार्ट है एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन का डी पार्ट है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल क्लिक करें, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन को मिल सके और इस शेयर करें दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो सके। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे इनसाइड पावर 2 है, आउटसाइड पावर 6 है, तो 2 6 आएगा और नीचे पावर 3 है, आउटसाइड 6 है तो 3 6 आएगा। माइनस 3 की पावर 3 और जी की पावर आउटसाइड 3 है, 5 3 50, इसी तरह 2 3 हो जाएगा और एच की पावर आउटसाइड 3 है तो 2 3 जाएगा। जी की पावर एच की पावर 18 वैसे ही आ गया डिवाइडेड माइनस क्यूब, मतलब माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 27 आ गया और 2 की पावर 3 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 यानी आ गया जी 50 एच एज इट। अब यहाँ पे कोफिशिएंट सिर्फ सेकंड आता है फर्स्ट के साथ, ऐसा हो जाए तो कोफिशिएंट होंगे उनका रेसिप्रोकल लेके उनको लिख देना, ठीक है। यानी आप या इसको डिवाइड को में भी चेंज कर, डिवाइड को मल्टीप्लाई करते तो नीचे वाली सारी वैल्यू जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ। अब देखिए वैल्यू हो रही है एडिट सही आ गया शुरू में और जी की और जी 15 ये क्योंकि डिवाइड हो रही है माइनस हो और एच की पावर ये भी डिवाइड हो रही है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एच की पावर क्या आ जाएगी पास 6 माइनस तो माइनस आ जाएगी, 12 माइनस 15 कर लें तो माइनस 3 आ जाएगी और ये जो नीचे 27 है ये एज इट इज, तो हमारे पास माइनस 8 ओवर 20 और क्योंकि भी नेगेटिव पावर भी नेगेटिव है दोनों पावर पॉजिटिव हो जाएंगी तो हमारा आंसर माइनस 8 7 जी की पावर एच की पावर। इस एक्सरसाइज को तरीके से रिवाइज और तो करें ताकि बाकी हैं उनको भी इसका फायदा को सब्सक्राइब लगेगा ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन सके। नेक्स्ट वीडियो में होती है, तब तक के लिए